ऐसा चीज मिला जो किसी को कभी नहीं मिलेगा। अब रानियां पूछ रही राजन क्या बात मिली? परीक्षित कह रहे हैं कि देवी 7 दिन तक मेरी मृत्यु नहीं होगी, ये निश्चित होगी। और अपने पुत्र जन्मेजय को राजपाट देकर गंगा के तट पर अनशन करके बैठ जाते हैं। न तो मैं जल लूंगा न आहार लूंगा। अब जब यह बात फैल गई कि महाराज परीक्षित अनशन लिए बैठे हैं गंगा जी के किनारे, तो अत्रि वसिष्ठ च्यवनः शरद्वान् अरिष्टने मिहि भृगु अंगिरास। सब आने लगे। अत्रि वसिष्ठ च्यवनः शरद्वान् अरिष्टने भृगु अंगिरास। पराशरो काहिसूतो अथ राम उदत्य इंद्र प्रमद इदमवाहो। ये मेघातिथि देवल आर्षिवेणो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः। मैत्रेय और वह कवच कुंभयोनि द्वैपायनो भगवन् नारदास। नारद आदि जितने भी ऋषि महात्मा थे सब गंगा जी के किनारे एकत्रित होने लगे। उसी समय भक्तों सभी ऋषियों से वार्तालाप हो ही रहा है, विचार विमर्श हो ही रहा है कि क्या किया जाए कि राजन की मुक्ति हो जाए। उसी समय तत्र अभवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छयागामतमानो अनपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूत भेषः। 14 वर्षीय अवधूत दिगंबरधारी बालक और स्त्रियां पीछे पीछे हंसी करते हुए सुखदेव भगवान का आगमन हो गया। बोलिए सुखदेव महाराज की जय। राजा सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, म्रियमाणस्य किं कर्तव्य, जिसकी मृत्यु नजदीक हो। हे मुनि श्रेष्ठ, जिसकी मृत्यु 7 दिन में हो जाए वो क्या करे, अपना जीवन कैसे बनाए। सुखदेव ने कहा कि हे राजन, ये तेरी ही बात नहीं है, यह तो पूरे संसार को सोचना चाहिए, क्योंकि 7 ही दिन में सबको मरना है, 8वां दिन होता ही नहीं। 7 ही दिन में सबको आना जाना है। एक दिन आएगा, एक दिन जाएगा, वो 7 ही दिन में होगा। बचा कितना? एक दिन अज्ञानता में जाता है, मतलब जब तक गर्भ वाला काल। एक दिन गया, बचा कितना दिन? 4 दिन। एक दिन आया, एक दिन गया, एक दिन सोया, 4 दिन की चांदनी। 4 दिन का जीवन है। 4 दिन का जीवन इसलिए कहा गया है। और 2 दिन कल की कथा में आएगा। हे राजन, 7 ही दिन में सबकी मृत्यु होनी है, यह तो सभी का प्रश्न है। इसके लिए प्राणी अगर अपनी मुक्ति चाहता हो तो सबसे पहले ध्यान योग बताते हैं। राजा परीक्षित को ध्यान योग बताते हैं।
जितासनो जित श्वास जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे संधारे सिद्धयः। हे राजन, सबसे पहले तो अपना आसन सिद्ध करना चाहिए। साधक को जितासनो, अपने आसन को जीत लो। चाहे जो भी आसन सिद्ध करो, लेकिन सिद्ध करो। अब जैसे हम सब यहाँ 4 घंटे बैठते हैं तो बिना अभ्यास से थोड़ी कोई बैठ लेगा। अब तक तो 5 बार पैर इधर उधर होता, और पहले ऐसे होता ही था। जब तक सिद्ध नहीं होगा आसन, तो धीरे धीरे क्रमशः जिसमें तुमको राजन सुख प्राप्त हो, अपना आसन जीतो। जितासन और जित श्वासो, जब आसन सिद्ध हो जाए तो अपने श्वास पर कमांड करो। प्राणायाम से, प्राणायाम अभ्यास से अपने श्वास पर विजय प्राप्त करो। जब मैं चाहूंगा तब श्वास लूंगा, जब नहीं चाहूंगा तो नहीं लूंगा। इन्हीं सब क्रियाओं से पहले जो 7 मूलाधार आदि चक्र हैं हमारे भीतर, कुंडलिनी चक्र, अब तो सब खत्म हो गया। यही सब योग विद्या थी। जितासनो जित श्वास और जित संगो, अपना संग, किसके किसके साथ तुम जा रहे हो, क्या सोच रहे हो, उस पर विजय प्राप्त करो। और जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर। हमारी जीवा कह गई कि आज हम रसगुल्ला खाएंगे, तो मंगा ली। आज कुकुर मुत्ता बनी, कुकुर मुत्ता मशरूम। हाँ, इस पर विजय प्राप्त करो। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, हम आपको नहीं कह रहे हैं। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि इस पर कंट्रोलिंग ले आ। आवाज भक्तराज एक चीज बता दे, अगर जिह्वा सुधर गई, जिह्वा रसना, हम क्या इस पर ले रहे हैं रसना, अगर सुधर गई आहार में तो वाणी में सुधार हो जाएगा। अब आहार अगर जिसका सुधर गया उसका गुण सुधर जाता है। बहुत बड़ी चीज है जीभी, ये अमृत भी दिला सकती है। आज दोपहर में भैया जैसे बता रहे थे ना, वो मुड़वो फरवा सकती है। इसलिए हे राजन, अपने इंद्रियों पर संयम रखो। इतना जब हो जाए तब उस विराट पुरुष का ध्यान करो। किस विराट पुरुष का? अरे पद पाताल शीस अज धामा, पद पाताल शीस अज धामा। अरे पद पाताल शीस अज धामा, पद पाताल शीस अज धामा। और अपर लोक यंग यंग विश्राम, अपर लोक यंग यंग विश्राम। श्री राधे। ऐसे नारायण के विराट स्वरूप का ध्यान करना चाहिए राजन। जिसके तलवे पाताल हो, अब उनका विराट रूप है तो वर्णन भी विराट है। भगवान का पद पाताल में और शीश ब्रह्मलोक में। कई हजार हजार भुजाएं, एक एक भुजाओं पर एक एक ब्रह्मांड। हे परीक्षित,
ऐसे विराट स्वरूप का अपने मन में ध्यान मनन और चिंतन करो। ऐसा जब करोगी तो धीरे धीरे तुम्हारे हृदय में आत्म तत्व का बोध अपने आप आ जाएगा और भगवान की भक्ति का उदय हो जाएगा। तो जहाँ भगवान की भक्ति रहती है वहाँ भगवान दौड़े चले आते हैं, बिना न्योतों की चले आते हैं, जैसे जनकपुर में चले गए थे ना। भक्ति जहाँ है वहाँ राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले बिहारी, राधे 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 रटो चले बिहारी, राधे राधे जाओ, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे, राधे राधे रटो। भक्ति आ जाए बस हमारे नारायण बध जाते हैं। हे परीक्षित, मुक्ति के दो मार्ग हैं, एक क्रम मुक्ति और दूसरी सत्यो मुक्ति। जैसे हमें जौनपुर जाना है तो जौनपुर के लिए दो मार्ग हैं, एक तो हाईवे है, नौकड़वा जाके वहां से हाईवे पकड़ ले। जैसे भैया भागवत पीठ को प्रणाम कर रहे हैं। साधु नमन भैया को। जौनपुर यदि हमें जाना है तो एक तो राजपथ होता है जिसको हम हाईवे बोलते हैं। नौपेड़वा यहाँ से लदुका मई होते हुए नौपेड़वा से हाईवे पकड़ लिए और पहुंच गए। एक मार्ग और होगा, यहाँ से मई चले जाए, मई से बैजारामपुर होते हुए छबीलेपुर शिकारपुर, उसके बाद आग घूमते हुए ना पगडंडी मार्ग। तो दोनों पे अंतर है। ऐसे ही हे राजन, गृहस्थ मार्ग और संतों का मार्ग अलग अलग है। हम गृहस्थ में रह के भगवान का भजन करते हुए कोई एक दिव्य लोक प्राप्त किए, फिर वहां भी प्रभु का भजन किए, दूसरा दिव्य लोक प्राप्त किए। ऐसे क्रम पूर्वक हम भगवान के धाम में जाएं। चारों मुक्ति में से कोई मुक्ति प्राप्त करे तो इसको क्रम मुक्ति कहते हैं। और डायरेक्ट जैसे योगी लोग करते हैं, योगी लोग योग बल से प्राणायाम करेंगे, अपने प्राण की अपान वायु को ऊपर खींचेंगे, हृदय में ला करके कंठ में लाएंगे, कंठ से नासिका तक लाएंगे, नासिका से ब्रह्मरंध्र को का भेदन करा के छोड़ देते हैं। ये सद्यो मुक्ति है, ये बड़ी कठिन है। हे राजन, इस प्रकार मुक्ति के दो मार्ग हैं। फिर परीक्षित ने प्रश्न किया, हे मुनि श्रेष्ठ, देवता बहुत हैं, किसकी पूजा करें और किसका त्याग करें? तो सुखदेव भगवान ने कहा कि जिसे तेज चाहिए, ब्रह्म तेज, ब्राह्मण को ब्रह्म तेज चाहिए तो बृहस्पति की पूजा करे, इंद्रियों की शक्ति के लिए इंद्र की पूजा करे। सबकी अलग अलग पूजा का फल बता रहे हैं। संतान प्राप्ति है तो प्रजापतियों की आराधना करें, स्वर्ग आदि प्राप्त करने के लिए अदिति के साथ देवताओं का पूजन करें, राज्य बढ़ाना हो, खेत बाग वीरों बढ़ाना हो, अपना विस्तार करना हो तो विश्व देवों की आराधना करें। पत्नी अगर
सुमुखी भार्या प्राप्त करना हो तो अप्सरा उर्वशी की पूजा करें। सुखदेव जी बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं। विद्या प्राप्त करने के लिए शिव जी अद्वै परानी में कहो भैया मनोज खटपट न होते ही नहीं। दुई परानी पति पत्नी में कट्टी न हो, इसके लिए मैया पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार अलग अलग फल के लिए अलग अलग देवताओं की पूजा बताएं। परीक्षित ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, हमारे इनकर पूजवत आप बतौबे नहीं किए, इनके पूजनवा से कहा मिलता है, इनका तो आप बतौबे के हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि। चाहे निष्कामी हो, निष्काम भाव से कुछ न चाहता हो, वो इनकी पूजा करे। और जिसके भीतर कोई भी जितना ऊपर हम बता चुके सब कामना एक के साथ लेके इनकी पूजा करें। तो तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। ऐसे नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जैसे आकाशात पतितं तोयम जलम सागरम प्रतिगच्छामि। जैसे जल का चक्र चलता है परीक्षित, कि उसी समुद्र से उठता है, बादल बन जाता है, बरसता है, फिर धीरे से समुद्र में चला जाता है। इसी प्रकार जो भी हम कर्म करेंगे, चाहे जिसकी पूजा करेंगे, वह पूजा हमारे केशव को प्राप्त हो जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार परीक्षित नाना प्रकार के प्रश्न महाराज सुखदेव जी से करते हैं। सृष्टि विषयक प्रश्न करते हैं कि प्रभु यह सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, ईश्वर के मन में जब इच्छा हुई हम अपना ही विस्तार करें, तो अपनी छाया रूपी माया से स्वाभाविक गुण, काल और स्वभाव को अपने में ग्रहण कर लिए। उसी से महतत्व पैदा हुआ और महतत्व के गुणों में विकार पैदा हो गया, जिससे अहंकार पैदा हुआ। और अहंकार तीन रूपों में, स्वभाव के नाते तीन रूपों में विभक्त हो गया। जो तामस अहंकार था, उस तामस अहंकार से आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी बनी। हे राजन, जो वैकारिक अहंकार था उससे मन और इंद्रियों के देवता बने, और जो तेजस अहंकार है उससे 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, बुद्धि और प्राण बना। इतना सब होने के बावजूद भी इन 26 तत्वों का संगठन नहीं हो रहा था, आपस में मिल नहीं रहे थे। तो नारायण अपनी शक्ति से, ईश्वर अपनी शक्ति दे करके इतनी चीजों को एक में मिला दिया, जिससे एक अंडा बन गया। और वही अंडा हजारों वर्षों तक कारण जल में पड़ा रहा। कारण जल हजार वर्षों बीत जाने के बाद उसी अंडे को फोड़कर एक विराट पुरुष प्रकट हुआ। बोलिए विराट भगवान की जय। जिसे हम नारायण कहते हैं, हजारों जिसकी भुजाएं हैं, हजारों पैर हैं, ऐसे नारायण भगवान की। हे राजन,
पृथ्वी से 10 गुना जल, जितना पृथ्वी है उससे 10 गुना जल है, जल से 10 गुना अग्नि, और अग्नि से 10 गुना वायु, वायु से 10 गुना आकाश, आकाश से 10 गुना अहंकार, आकाश के ऊपर है, अहंकार से 10 गुना महतत्व, महतत्व से 10 गुनी मूल प्रकृति है। और इतना बड़ा विस्तार भगवान के अंगूठे में 10 अंगुल में है। तो विराट भगवान के शरीर में ऐसे ही अनंता अनंत ब्रह्मांड पड़े हुए हैं। हे राजन, उसी नारायण से यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। उनके कुछ अवतारों का भी मैं वर्णन कर रहा हूं। जिस समय पृथ्वी जल प्रलय में डूबी हुई थी, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए प्रभु वराह रूप धारण किए। बोलिए वराह भगवान की। यही नारायण आकृति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा के रूप में प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ भगवान की। कर्दम और देवहूति के द्वारा 9 बहनों के साथ यही नारायण के अंशावतार भगवान कपिल हुए। बोलिए कपिल भगवान की। हे राजन, अत्रि और अनसुईया से दत्तात्रेय के रूप में अवतार लिए। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की। सृष्टि के प्रारंभ में ही कुमार सर्ग में, प्रथम सर्ग जिसको कहा जाता है, यही नारायण सन उपाधि धारण करते हुए सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार के रूप में प्रकट हुए। बोलिए सनकादि महाराज की जय। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से यही नर और नारायण के रूप में अवतार लिए, जो कि बद्री विशाल में आज भी। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। हे राजन, बेन के शरीर से मंथन करने के बाद यही नारायण के अंशावतार महाराज पृथु हुए। बोलिए पृथु महाराज की। आगे इन्हीं के वंश में नाभि और मेरु देवी के गर्भ से कला अवतार भगवान ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। और ब्रह्मा जी के यज्ञ में स्वर्ण के समान यही नारायण हयग्रीव रूप में आए। बोलिए हयग्रीव भगवान की। और हे राजन, चाक्षुष मनवंतर में वेदों को बचाने के लिए, वेदों की रक्षा के लिए यही मत्स्य अवतार धारण किए। बोलिए मत्स्य भगवान की। और जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था राजन, यही नारायण कच्छप बन के मदराचल को धारण कर लिए। बोलिए कच्छप भगवान की। यही नारायण प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह रूप में। बोलिए नरसिंह भगवान की। यही मेरे नारायण गजेंद्र का उद्धार किए। अदिति के छोटे पुत्र वामन भी यही थे। बोलिए वामन भगवान की। ब्रह्मा जी के प्रेम में सनकादियों को उपदेश देने के लिए यही हंस के रूप में अवतीर्ण हुए। बोलिए हंस भगवान की। यही मेरे नारायण मनु रूप में है, धन्वंतरी के रूप में है, परशुराम के रूप में है, भगवान राम के रूप में यही है।
यही मेरे नर नारायण कृष्ण हैं, बलराम हैं, यही अंशावतार पराशर नंदन व्यास भी हैं। ऐसे हमारे केशव के चरणों में प्रणाम। फिर महाराज पूछते हैं कि हे राजा, हे मुनि श्रेष्ठ, प्रभु अपनी माया से इस संसार में क्रीड़ा भी करते हैं, तो उदासीन कैसे रहते हैं? और सब कुछ अगर यही करते कराते हैं तो कर्म की कर्ता क्यों नहीं बनते हैं? इस प्रकार से 16 प्रश्न पूछे हैं। तब सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, यही प्रश्न नारद अपने पिता ब्रह्मा जी से किए थे कि क्या आपसे भी बड़ा कोई है? आप किसकी पूजा करते हैं? तब ब्रह्मा ने 4 श्लोकों में, जो कि भगवान ब्रह्मा जी को सुनाए थे, चतुश्लोकी भागवत, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम पश्चादहम यदेतच्च यो अवशिष्येत सो अस्म्यहम्। मेरे पहले ना तो कुछ था, मेरे अलावा ना तो कुछ है, अब मेरे बाद भी कुछ नहीं है। जो कुछ है हूँ मैं ही हूँ। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। इस प्रकार चतुश्लोकी भागवत सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाए। उसके बाद कहते हैं कि हे राजन, इस भागवत के 10 लक्षण हैं। पहला है सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, मनवंतर, ऊति, ईश कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। फिर महाराज परीक्षित पूछते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, इधर सौनक जी सूत जी से पूछते हैं कि महाराज विदुर क्यों राजपाट छोड़ दिए? छोड़ दिए तो क्यों वापस आए? और परीक्षित पूछते हैं मुनि सुखदेव जी से कि हे मुनि श्रेष्ठ, हमारे धर्मात्मा विदुर जी और मैत्रेय जी का मिलन कहाँ हुआ? मैत्रेय मुनि थे। मैत्रेय की कथा बड़ी विचित्र है। एक बार व्यास भगवान रास्ता पकड़े जा रहे तो एक कीड़वा था, कीड़ा, वो रास्ते को पार कर रहा था बड़ी जल्दी जल्दी। इधर से व्यास जी अपना खड़ाऊ पहले खटपट खटपट जा रहे थे, तो कीड़वा इतनी तेज जा रहा था वो कीड़ा, तो व्यास जी कह रहे हैं कि भाई थोड़ा धीरे चलो, कहीं क्यों जल्दी भागे चले जा रहे हो? तो कीड़ा कहा कि हे महाराज, वो देखो राजा का रथ आ रहा है, अगर मैं जल्दी से रास्ता पार नहीं कर पाऊंगा तो रथ के नीचे आ जाऊंगा और मैं चट हो जाऊंगा, इसलिए शीघ्रता कर रहा हूं। तो व्यास जी ने कहा कि ठीक है, मरना तो सबको है, मरने से डरते हो? अरे मरना तो है ही है, आज नहीं मरोगे तो कल मरोगे, तो मर जाओ। अब व्यास जी की बात सुन के उस कीड़े को लग गया कि सही बात है, मरना तो है ही है, संत की बात है, अगर हृदय पर चोट कर गई। अब वह कीड़ा बोला महाराज तब तो ठीक है, मैं आज ही मर जाऊंगा। हम काहे भागम भाग करें, हमको जब मरना है तो आज ही मर जाएंगे। व्यास जी बोले ठीक है, अगर तू आज मर जा रहा है, स्थिर तो हो जाओ, कब तक भागोगे, मरना पड़ेगा। तो हम तुम्हारे जो है जीवन
का संकल्प लेते हैं कि हम तुम्हारा जीवन बना देंगे। अब भक्तों वो राजा का रथ आया और वो किड़वा उसी रथ के नीचे दब के मर गया। अब तो व्यास जी उसके पीछे लग गए ना, जिसको गुरु मिल जाए, सच्चा गुरु। अरे मोहे सदगुरु संत मिलाई दे सखी, मोहे सदगुरु संत मिलाई दे सखी, मोहे सदगुरु। मोरे जिय के तपन, मोरे जिय के तपन बुझाओ रे सखी, मोहे सदगुरु संत मिलाओ रे सखी, मोहे सदगुरु संत मिलाओ रे सखी। हरि बोल। बड़ा कबीर दास जी का उत्कृष्ट भजन है। ये जीवात्मा कह रही है, अरे आन फसी मैं चोरन के नगरिया, आन फसी रे चोरन के नगरिया। अरे खोदी खोदी मोहे, खोदी खोदी मोहे खाई रे सखी, मोहे सदगुरु संत मिलाओ रे सखी, मोहे सदगुरु संत मिलाओ रे सखी। राधे। और इन चोरों की नगरी में मैं फंस गई है। अरे झूठे कार विहार जगत के, झूठे कार विहार जगत के, फिर खा रही, हाँ फिर खा रही अरुझाई रे सखी, मोहे सदगुरु संत मिलाओ रे सखी, मोहे सदगुरु संत मिलाओ रे सखी, मोहे सदगुरु संत मिलाओ रे सखी। बोलिए गुरु भगवान की। सच्चे गुरु मिल जाए। आज उस कीड़े का सभी जन्म व्यास महाराज अपने हाथों में ले लिए। जो भी जन्म पाता उसके पास पहुंच जाते, भगवान की भक्ति दिला करके थोड़े दिन में वह जन्म खत्म कर देते। फिर कोई जन्म पाता, फिर व्यास जी, व्यास तो त्रिकालदर्शी थे, ऐसे धीरे 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 एक कुशरव मुनि थे। कुशरव और मित्रा के संयोग से वही जो कीड़ा आज उस मुनि ब्राह्मण देव के गर्भ से माता के गर्भ से, मित्रा के गर्भ से पैदा हुए और मित्रा के नाम पे ही इनका नाम मैत्रेय पड़ा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, यदा तु राजा स्वसुतान साधून पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टि। जिस समय उस दृष्टिहीन धृतराष्ट्र की बुद्धि भी नेत्रहीन हो गई, अपने पुत्र मोह में अपने ही भाइयों के पुत्रों का राज हड़प रहा था, कष्ट दे रहा था, उस समय विदुर उनको समझा रहे थे। तो जो परिस्थिति विभीषण और रावण के बीच में हुई, यही विभीषण भी कर रहा था कि हे भैया, काल राति निशिचर कुल केरी, काल राति निशिचर कुल केरी, काल राति निशिचर कुल केरी, सीता पर प्रीति घनेरी,
पर प्रीति घनेरी। तात चरण गहि मागु राखहु मोर दुलार। सीता देहु राम कह अहित न होय तुम्हार। यही विदुर भी की कि हे भ्राता, दुर्योधन तुषार के रूप में है इस कुरु वंश के लिए, इस सबको गला जला देगा, इसका त्याग कर, नहीं तो विनष्ट कर देगा, पूरा वंश नष्ट कर देगा। अब वहां तो पुत्र मोह चढ़ा, राजाज्ञा कैसे हो। अब कर्ण दुशासन वही जो रावण किया था। अरे मम पुर बसी तपसिन पर प्रीति, मम पुर बसी तपसिन पर प्रीति, मम पुर बसी तपसिन पर प्रीति। सठ मिल जाई ते नहीं कहो प्रीति। ये अब कही कीन्हे सी चरण प्रहारा, अब कही कीन्हे सी चरण प्रहारा। अनुज कहे पद पागहि बारा, अनुज कहे पद पागहि बारा। ऐसे विदुर बहुत समझाए, कर्ण दुशासन गाली देने लगा, खाता मेरा है दासी पुत्र, तेरी इतनी हिम्मत तू मुझे ही समझाने आ गया। तुझे मंत्री भार दिया गया है वहीं तरह, इसको तो निकाल देना चाहिए। सबसे कठिन जाति अवमाना भरी सभा में अपमान देखकर विदुर अपना मुकुट, अपना अस्त्र शस्त्र राजमहल के सामने रख के निकल गए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, विदुर तीर्थ यात्राओं का सेवन करते 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 घूमते फिरते सौवीर, मत्स्य, रुजांगल आदि देशों का भ्रमण करते करते यमुना के तट पर मथुरा में पहुंचे। वहां पर उनकी भेंट उद्धव से हो गई। उद्धव जी बृहस्पति महाराज के शिष्य, परम ज्ञानी। बिटिया नींद लग रही है का? नींद लग रही हो तो क्योंकि कुंभकर्ण की पत्नी जो है निद्रा भगवान से मांग ली थी वरदान, तो भगवान तो परम उदार बोले, देवी ठीक है, जहां हमारी कथाएं हो वहां आप रहने के लिए मांग रही हो, ठीक है, आपको छूट है। तब तक वहां हनुमान जी बगल में खड़े थे, बात रहे थे सुन। हनुमान जी ने सोचा कि तो भगवान ऐसी चीज दे रहे हैं कि सबसे ज्यादा घाटा होगा तो हमारा। काहे को कि रामचरित सुनने को रसीय, सबसे बड़ा रसीय तो हम ही है। नींद को बुलाई देता है। तो हनुमान जी भगवान को देख रहे हैं, भगवान हनुमान जी को देख रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु भले बुलाएंगे तेहा कथा में निद्रा की, लेकिन हमें इनका रहाई न दे। कहाँ कभी क्या करोगे आप? कहाँ वक्ता के हृदय में बैठ के तुरंत ही संकीर्तन बोलवाओ, वो ताली बजवाई बजवाई। नींद आती हो तो गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। अगले भी बोलो, सब पिछले भी बोलो, अगले भी बोलो, सब पिछले भी बोलो।
श्री वृंदावन की बिहारी लाल की जय। ऐसे बोलो जय कि लगे जीरिकपुर में कोई है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वही गला के कुछ बाटन इस प्रकार से विदुर और उद्धव मिलन होता है। विदुर जी अपने कन्हैया का हाल पूछते हैं तो उद्धव बताते हैं कि हे विदुर जी, कान्हा तो अपना लीला संवरण करके चले गए। जब परधाम गमन की सूचना पाते हैं विदुर जी तो रोने लगते हैं। दोनों में वार्ता होती है और उद्धव जी बताते हैं कि हे विदुर, आपके लिए कन्हैया जाते जाते एक उपदेश दे गए हैं, लेकिन वह उपदेश मुझसे नहीं दिए हैं, मैत्रेय जी को बताने के लिए कहे हैं। आप मैत्रेय जी से मिलन कर लीजिए। मैं इस समय बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ। विदुर जी घूमते घूमते हरिद्वार पहुंचे। यहाँ मैत्रेय जी निवास करते थे। वहां मैत्रेय भगवान से वार्तालाप होती है, जिसे विदुर मैत्रेय संवाद कहा जाता है। वहां विदुर बड़ा एक अच्छा प्रश्न किए कि हे मुनिवर, हे विप्रवर, यह संसार जो भी कर्म करता है सुख के लिए करता है। सुखाय कर्माणि करोति लोको, अब उसी के लिए परेशान रहता है, लेकिन उसे सुख प्राप्त क्यों नहीं होता है? जितना वह सुख चाहता है उतना वह अधिक दुखी होता जाता है। जैसे हमको अगर रुपया कमानी है तो 12 घंटा की ड्यूटी देनी पड़ेगी। बिना सुख चाहता है लेकिन उसको दुख प्राप्त होता, बिना खाए पिए रूखी सूखी। तो बहुत सुंदर मैत्रेय जी ने कहा है कि हे विदुर जी, सब कुछ कर ले जीव, लेकिन उसे सुख नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि संसार में सुख नहीं है। सुख कहाँ है? दीन कहे धनवान सुखी, अधनवान कहत सुख राजा को भारी। किसी एक भिक्षुक से पूछिए, भैया सुखी हो? अरे हम तो कटोरा लेके भीख मांगत ही भैया। अरे दीन कहे धनवान सुखी, अधनवान कहे सुख राजा को भारी। अब राजा कहे महाराजा सुखी, अब महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र से जब पूछेगा कहाँ हम हो ढकेल उठी था, छीणे पुण्य मृत्य लोके विसंति। हम भी तो यहाँ से ढकेल दिए जाते हैं। अरे इंद्र कहे कि बिरंची सुखी, अब बिरंची कहे सुख विष्णु को भारी। सब कोई पहुंच गए विष्णु भगवान के पास, इनके पास। क्या प्रभु आप तो सुखी नहीं है? अब विष्णु जी कहा धन भैया हम सुखी नहीं हैं। भक्त कह रहा है कि नहीं, ससुराली का धन तो ही ले है। लोग कहते हैं ससुराल के धन लेने वाले ज्यादा खुशहाल होते हैं ना। भगवान ससुराली के धन, लक्ष्मी जी कहाँ प्रकट भई है? सिंधु से। वही क्षीर सिंधु घर बनाए ले परा रत्न भंडार कहे जिक्र लगे लक्ष्मी खुदई वरण कैले हो।
अजने जे रत्न के सागर में सिंधु खुदई गया तुमसे बड़ा माला माल की बात। अब शंकर जी हुई ससुरारी में परा। हाँ ससुरारी धन बड़े भाग वाले के मिले थे। तो विष्णु भगवान कह रहे हैं कि हे भक्तों हमारा चौ सुखी ने आइए। तो कुछ सुखी हुए है खैर काहे के कहीं हमें नित भगतन हाथ बिकाऊं। मैं नित भगतन हाथ बिकाऊं। ये भक्तों हम तो बिकाऊ बैल हैं। हमका भक्त लोग चाहे जहाँ नचाई ले चाहे जैसे नचाई ले। राखूं आठों याम हृदय में। राखूं आठों याम हृदय में। पलक नहीं मैं बिसराऊं। मैं नित भगतन हाथ बिकाऊं। भक्तराज हमसे कोई छान छवा लेता है, कोई रथ हका लेता है, कोई हमको नचाता है। मैं तो भक्त के हाथ बिका हूँ। अरे यहाँ तक कि सत्यभामा ने नारद के हाथों बेच दिया था। हम का बिकाऊ बिकाऊ कभी सुखी रह सकता है। इतने में एक संत कह रहा है अरे तुलसीदास बिचारी कहे। तुलसीदास बिचारी कहे। ये तुलसीदास बिचारी कहे। तुलसीदास बिचारी कहे। हरि भजन बिना यह जगत दुखाई। हरि भजन बिना यह जगत दुखाई। हे भक्तों अगर सुख है तो भगवान के नाम में है। क्यों? क्योंकि अरे कमट पीठ जामई बरुबारा। कमट पीठ जामई बरुबारा। कमट पीठ जामई बरुबारा। अब बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। संत कह रहा है कि कछुए के पीठ पे भले बाल उग आए संभव है हो सकता है, जबकि कछुए के पीठ पे बाल नहीं उगेगा। हे भक्त ऐसा संभव हो सकता है। अब बंध्या सुत पर काहू ही मारा। काक बंध्या बंध्या में काक बंध्या होती है जिसको एक पुत्र होके या एक पुत्री होके रुक जाए। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं उसका पुत्र अकेले किसी चौराहे पे किसी का मर्डर कर दे और अरे फूल ही न बरु बहु विधि फूला। ये फूल ही न बर बहु विधि फूला। लेकिन आसमान में फूल उगे लेकिन जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। हरि बोलो। हरि से प्रसन्न हो जाए, कोई भगवान का नाम न ले और सुखी हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। बहुत सुंदर उदाहरण है। गोस्वामी जी 4 कोर्ट का फैसला दिए हैं अपने रामचरितमानस में। जैसे 4 कोर्टियां होते, लोअर, अपर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे 4 देखिए यहाँ दे रहे हैं एग्जाम्पल। दूसरा देखिए, अरे त्रिषा जाई बरु मृग जल पाना।
मृग मरीचिका के पान से, मृग मरीचिका जो बालू चमकती है उसके पीछे मृग पानी समझ के दौड़ता है। गोसाई जी कह रहे हैं कि मृग मरीचिका के पान से तुम्हारी प्यास बुझ जाए, ये हो सकता है। त्रिसा जाई बरु मृग जल पाना, और अरे जा मही शशि बरु शीस दिखाना। खरगोश के सिर पर वो सींग आ जाए, ये हो सकता है। जितनी असंभव चीजें हैं इस संसार में हो सकती है। और अंधकार बरु रवि नसावे, अंधकार बरु, अंधकार बरु अरे रवि को नसावे, लेकिन अरे राम विमुख सुख जीवन पावे, राम विमुख सुख। अगर हम प्रभु से विमुख हैं तो हे भक्त, वह जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। क्षणिक अनुभव भले कर ले। अब हाई कोर्ट में बता रहे हैं जजमेंट, हिम्मते अनल प्रकट बरु होई, हिम्मते अनल प्रकट बरु होई, हिम्मते अनल प्रकट बरु होई। लेकिन विमुख राम सुख पावन कोई, विमुख राम सुख। और चौथा स्टेटमेंट दे रहे हैं, बारी मथे घृत होई बरु, पानी फेंक दो घी निकले, होगा कभी? ये सब भी संसार में हो सकता है। कभी विज्ञान इतना आगे बढ़ जाए। गोसाई जी भविष्य लिख दिए, बारी मथे घृत होई बरु, और सिकताते बरु तेल। बालू पेरो तेल निकल जाए, पानी फेंको घी बन जाए। बारी मथे घृत होई बरु, और सिकताते बरु तेल। अब बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। सियावर रामचंद्र की जय। बिना प्रभु के सुख नहीं है। अगर कोई कहे कि हमारे पौरुष बहुत है, बल बहुत है, तो गजेंद्र के पास कितना बल। अगर कोई कहे कि मेरे पास धन बहुत है, परिवार बहुत है, तो रावण से ज्यादा किसके पास था? 1,00,000 पूत 1,00,000 नाती। और बल कितना था भक्तराज? बल इतना था रावण में, अरे चले दसान डोलई अवनी, ये चलत दसान डोलई अवनी। कभी अगर तेज से बोल दिया तो अरे गरजत गर्भ प्रवहि तुर नवनी, गरजत गर्भ प्रवहि तुर नवनी। ऐसे रावण की, अब मैं यहाँ राम कथा नहीं भी बोल रहा हूँ, तो प्रसंग आ गया सुख पर। ऐसे रावण की क्या दुर्दशा हुई। रावण की लंका पूरी ही सोने की, धनों नहीं कम था, न बल कम था, न धन कम था, न परिवार कम था। लेकिन मंदोदरी जब जाके देखती है क्या कहती है? अरे तव बलनाथ डोली नित धरणी। मंदोदरी तो यही कह रही है कि तव बलनाथ डोल नित धरणी। और तेजहीन शशि
पावक तरनी शेष कमठ सही सकही न भारा। हे पिया, आपके भार को तो शेषनाग भी नहीं संभाल पा रहे। अरे शेष कमठ सही सकही न भारा, सोई तन परे हूँ भूमि भर छारा। क्या हो गया? और एकाएक मंदोदरी हंस रही है, रोते रोते हंस रही है। रावण उस समय थोड़ा सा जीवित था। मंदोदरी से कहा कि हे प्रिय, नारी शिक्षा मन करे उनका, तुम्हारी बात मैं नहीं माना। मंदोदरी कह रही है, हम तो कहते हैं भक्तराज, कोई संत की बात न माने। हमारे शास्त्रों में जो राक्षस कहे गए हैं निशाचर, उनकी बतिया कोई माने। लंकिनी क्या कही है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक अंग। ये राक्षसी तो कह रही है, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग करो। राक्षस भी कह रहे हैं, लेकिन आज मानव पता नहीं। तो राक्षस की परिभाषा वो भी शिव जी बताए। कलयुग राक्षस जानते हैं कौन है? एक बार मैया पार्वती जी पूछी कि प्रभु क्या कलयुगों में राक्षस होंगे क्या? शास्त्री जी आप आरती बना के लाए, समय हो गया है। तो शिव जी ने कहा कि हे देवी, कलयुग में तो राक्षस की भरमार होगी। कहें प्रभु होंगे कैसे? तो राक्षस की परिभाषा हम बता रहे हैं, और आप लोग अपने अड़ोसे पड़ोसे देखे रह जाए। कलयुग राक्षस के हम ना भैया, हमारे पर मुकदमा मत कर जाए कि वगैरह से हुए। ये शिव जी मैया पार्वती से बता रहे हैं कि हे भवानी, कलयुग के राक्षस कैसे होंगे? अरे माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा, और साधु न सन करवा वही सेवा। माता पिता को न माने। अब आज 15 साल का बच्चा है, माँ कुछ बोली, पिता बोला, बैठा ही रहा, जनता नहीं। 15 साल का बेटवा ज्यादा जाना, अब 80 साल का दादा कुछ न जाना तो है। तो शिव जी कह रहे हैं कि हे भवानी, अरे माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। साधुन सन, जो भी ऐसा हो, अपने परिवार में हो या अपने पड़ोस में हो, तो शिव जी कह रहे हैं, जिनके अस आचरण भवानी, जिनके अस आचरण भवानी, जिनके अस आचरण भवानी। अब आगे कहीं कि न कहीं, तेई जान हो निश्चर सम प्राणी, तेई जान हो निश्चर सम प्राणी। कोई निश्चर है, कलयुग का राक्षस वही है। एक चीज और बताई गई, तू से अपन मम्मी पापा छोड़ा था, एक थे दूसर पावा तू हमरे से एक नहीं है ना। मम्मी पापा छोड़ा था, सास ससुर को पावा था, अजय सास ससुर की सेवा ना कराई, उका हुआ हम काहे कहीं महाराज से। बोलिए श्री राधे राधे। आइए भक्तों, समय ईश्वर का स्वरूप है। जहाँ तक कथा पहुंची है, इसी के आगे से कल
कथा प्रारंभ करते हुए कल लेकिन थोड़ा हम हवाई सर्वे करेंगे, क्योंकि कल लाला को जन्मदिन है, हमारे लल्ला को जन्मदिन है, आपके लल्ला को जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे टू कान्हा ना। तो कल लल्ला का जन्मदिन है और हमारे शुक्ला परिवार की तरफ से जो आज 3 दिन तक नहीं आए वो कल सुठौरवई के लालच में आ जाए। हम यहाँ से निमंत्रण दे रहे हैं कि जीरीपुर वाले, बिरभानपुर वाले या जो भी क्षेत्रीय गांव हो, जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही हो, बड़े भाग्य से प्रभु का प्रसाद प्राप्त होता है। कल प्रभु का जन्म दिवस है। आप सभी जन्म दिवस की बधाई और कथा श्रवण हेतु यहाँ पधारे। 5-5 लोगों को और लेके आया। अरे पुण्य तो होगा, हाँ झूठे ही पकड़, जबरदस्ती नहीं है, भले चला जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। भोली वृंदावन हरि लाल की। आइए आरती करें। जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे, हरि ओम, हरि ओम, जय श्री राम, जय श्री राम, हरि ओम। इदगुं गवीरगणनं मे असुरसवीरगुं सर्वबलगुं सदये आत्मसनि गजासनि वत्सनि लोकसन्नभयसनि अग्नि प्रजा बहुलामि करोदन्नं वयोरेदो अश्माशु दत्त। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल जलधारा, नंद के आनंद नंद लाला। गगन समान क्रांतिकारी, राधिका चमक रही आई। रतन में खाने बनवासी, रमण सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारे। गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी। गजब में मोर मुकुट दिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरझन मधुर मृदंग। वाल्मीकि सुंदर अतुल रति गोप कुमारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा, सकल मनहारण श्री गंगा। स्मरण होत नमो भंगा, वसी शिव सिंह जटा के बिंद। हरे अगति चरण तम श्री बनवारे की, गिरधर
से गगन सो सुमन राशि पर से बजे मूर्छित मधुर मृदंग बालनी संग अतुल रति को कुमारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ से प्रकट भई गंगा गंगा स्मरण हो नमो गंगा वसी वसी जटा के हरे अगत चरण छवि बनवारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी चमकती कुंजल तट रेणु बज रही वृंदावन धेनु जमुनी गोपाल धेनु चमकती कुंजल तट रेणु बज रही वृंदावन धेनु जमुनी गोपाल धेनु असत मृत मन चांदनी जग कपट भव फंगल देन सुन दीन तुम्हारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कृष्ण बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी पूज्य गौरम करुणावतारम नारायणं तुलेन्द्रानं नाम संस्कृतं विद्यारण्यं भवं भवानी दैवं त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम जीवने हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण गोविंद हरे राधे नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव हरे 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 सरकार की बोली अनंत बलवंत हनुमंत लाल महाराज की बोली गुरु महाराज की बोली संत समाज की बोली आनंद की जो आए उनकी भी जो नहीं आए उनकी भी जय हो जो कल आएंगे उनकी जय हो जो आने के लिए सोच रहे हैं उनकी भी